गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या है मामला? ठीक है, करें स्टार्ट? तैयार हैं? चलो ठीक है। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 63। एपी में स्टार्टिंग की 7 टर्म्स का सम 63 दे रखा है। एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो नेक्स्ट 7 टर्म्स है, मतलब पहले फर्स्ट टर्म से लेके 7 टर्म्स तक का सम दे रखा है, फिर अब की बार जो नेक्स्ट 7 मतलब 8th टर्म से लेके 14th टर्म तक का आपको सम दे रखा है कितना? 161। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। यहाँ पे 7 टर्म्स से 7 टर्म्स की जगह कभी 10 टर्म्स भी आ जाता है, कभी 20 टर्म्स भी आ सकता है, मतलब स्टार्टिंग की 20 और बाद की 20। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है? स्टार्टिंग की 7 और बाद की 7। तो स्टार्टिंग की 7 टर्म्स का सम दे रखा है हमको बच्चों कितना? 63। और बाद की 7 टर्म्स का सम दे रखा है 161। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरी फर्स्ट टर्म A1 है तो सेकंड टर्म A2, तो मेरी जो 7th टर्म आएगी वो क्या आएगी मेरे पास? A7। तो मुझे A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 A7, ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है बच्चों मुझे 63। इसको मैं क्या बोलता हूँ? S7। तो S7 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है? 63। तो मुझे S7 पता है बच्चों कितना? 63। अब मुझे आगे की 7 टर्म्स का सम, इसलिए मैंने इस तरह से स्टाइल में बताया आपको। आगे की 7 का मतलब 8th टर्म से बात चलेगी। अब आगे की 7 टर्म्स का सम का मतलब 8 टर्म प्लस 9 टर्म प्लस 10th टर्म, तो A8 प्लस A9 प्लस A10 प्लस डॉट 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 A14, ये कितना दे रखा है? 161। इस तरह का क्वेश्चन मैं हमेशा इस ट्रिक से करवाता हूँ। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए मामला। तो स्टार्टिंग की 7 फर्स्ट से लेके 7 तक, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 A7 कितना? 63। इसको हम क्या बोलेंगे? S7। ठीक है। फिर नेक्स्ट 7, तो नेक्स्ट 7 तो फर्स्ट टर्म तो 8th टर्म आएगी ना यार, तो A8 प्लस A9 प्लस A10 प्लस डॉट 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 A14 इक्वल टू 161। ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है? 7 टर्म्स है, तो इसको S7 नहीं लिख के मैं क्या लिखूंगा? S7 डैश, ताकि नोटेशन चेंज हो जाए, कंफ्यूजन नहीं रहे। तो S7 डैश, ये कितना आ गया? ये आ गया 161। ठीक है। अब कुछ नहीं करना, दोनों का फॉर्मूला पुट करना है और इस क्वेश्चन की कहानी खत्म होने वाली है। स्टार्टिंग की 7 टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? S7 इज इक्वल टू 7/2। आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर मुझे फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, तो फर्स्ट टर्म कितनी है? A1 और लास्ट टर्म कितनी है? A7। तो S7 कितना आ गया? 7/2 फर्स्ट टर्म प्लस 7th टर्म, दैट इज 63। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। S7 इज इक्वल टू 7/2। A1 जो है बच्चों, A1 की जगह आप क्या लिखेंगे? A1 की जगह फर्स्ट टर्म जिसको आप क्या बोलते हैं? A, और A7 का मतलब क्या होता है? A प्लस 6D। सबकी वैल्यू पुट करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक AP है और AP की फर्स्ट टर्म को मैं हमेशा A बोलता हूँ। तो A1 की जगह क्या लिखूंगा? A, और A7 की जगह A प्लस 6D इक्वल टू 63। और इस तरह की कैलकुलेशन मैंने आपको कल भी बताई थी। ये देखिए, यहाँ 7 है, यहाँ 63 है, दोनों न्यूमरेटर में, तो 7 से 63 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो S7 कितना आ जाएगा बच्चों? ऊपर तो क्या रह गया? 1। ठीक है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इससे। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। A प्लस A 2A प्लस 6D, और अपॉन में क्या है बच्चों? 2, और इक्वल टू में क्या था आपके पास? 9। ये 2 इधर 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो S7 कितना आ जाएगा बच्चों? 2A प्लस 6D इक्वल टू 18। ये S7 की वैल्यू आ गई, 2A प्लस 6D इक्वल टू 18। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। अब किसका नंबर लूँगा? S7 डैश। तो देखिए, S7 डैश के लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स तो 7 ही है, तो फॉर्मूले में तो यही आएगा 7/2। 7/2, लेकिन यहाँ की फर्स्ट टर्म कौन है? 8th टर्म। तो ब्रैकेट में लिखूंगा A8 प्लस A14। ठीक है। और अब इन दोनों की वैल्यू पुट करूंगा। इसका आंसर दे रखा है 161। तो लिखूंगा 7/2। A8 का मतलब होता है A प्लस 7D, और A14 का मतलब होता है A प्लस 13D। ये आपको आना चाहिए क्योंकि अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, वरना मज़ा नहीं आएगा फिर। आप इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, ये तो रहा 7/2 अपनी जगह एज इट इज़। ठीक है बच्चों। A प्लस A कितना होता है बच्चों? 2A, और 13 प्लस 7 कितना हो गया? 20। दोनों D है तो 20D। 2A प्लस 20D इक्वल टू 161। सेम वही मेरी अप्रोच अप्लाई करने वाला हूँ। कौन सी अप्रोच? 7 से 161 कट जाएगा। 7 2 जा 14, 2 बचा 21, 7 3 जा 21। तो 2A प्लस 20D के अपॉन में कौन है बच्चों? 2। तो आप कैसे लिखेंगे? 2A प्लस 20D, 2A प्लस 20D अपॉन 2, और इक्वल टू में कौन है?
23 इक्वल टू में मैंने आपको दे रखा है 23, तो 2a प्लस 20d अपॉन 2 इक्वल टू 23, ये 2 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2a प्लस 20d इक्वल टू 46। ये मेरी सेकंड इक्वेशन प्रिपेयर हो गई। तो ये तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके आपके सामने a और d की वैल्यू निकालूंगा। तो देखिए कैसे करता हूँ। तो देखिए बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 2 लिख दी, ये इक्वेशन नंबर 1 लिख दी। इस तरह की इक्वेशन अपन बार बार सोल्व कर रहे हैं इस चैप्टर में, कुछ नहीं करना पड़ता, वही एलिमिनेशन करना है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो हमें पता है साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाली टर्म्स के, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 2a से 2a की पिक्चर फिनिश। 20d में से 6d जाएगा, 14d प्लस का 46 में से आपको किसको माइनस करना है 18 को, 46 में से 18 को माइनस करेंगे 28 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया 28, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 28 अपॉन 14, मतलब d की वैल्यू मुझे मिल चुकी है कितनी 2। अब जो d की वैल्यू मिली है ना उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँ या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँ, आंसर तो मिलना ही है। और किसका आंसर मिलेगा a का, क्योंकि वैल्यू पुट कर रहा हूँ d की। तो d की वैल्यू 2 में इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 लिखूंगा पहले 2a प्लस 6d, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 18, 6 2 12, 12 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो 2a इक्वल टू 18 माइनस 12, तो 2a इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 6, तो 2a की वैल्यू 6 है, तो 2a इक्वल टू 6 बोलते हैं, तो यहाँ से a की वैल्यू 6/2, a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3। अब मेरी सारी की सारी कहानी ख़त्म होने वाली है। क्यों? क्योंकि मुझे a मिल चुका है और मुझे d मिल चुका है। a और d मिलने के बाद मैं किसी की भी नहीं सुनता, फिर मुझसे जो पूछा जाता है मैं सब कुछ निकाल देता हूँ। मुझे क्या निकालना है 28th टर्म, तो 28th टर्म का मतलब क्या होता है a28, और a28 क्या होता है a प्लस 27d, a28 इक्वल टू a प्लस 27d, तो a28 इक्वल टू a की जगह a की वैल्यू 3 प्लस 27 मल्टीप्लाई बाई d की जगह आप क्या पुट करेंगे बच्चों d के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, तो आपको पता लग गया 3 प्लस 27 को 2 से करेंगे 54, 54 प्लस 3 57, इट मीन्स 57 इज द 28th टर्म ऑफ दिस AP। क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए बच्चों, मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आया हूँ ना, ये मेरा इतना फेवरेट क्वेश्चन है, और जनरली इस चैप्टर में बच्चे हमेशा मुझसे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। एवरी ईयर मुझे ये क्वेश्चन कम से भी कम 4 से 5 बार अपनी क्लास में बताना पड़ता है। तो मैं आपकी इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए ही आज इस क्वेश्चन का वीडियो आप सभी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, ताकि आप घर जाके भी इजीली दोबारा देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE 2016 में आया था, और मैंने ही बोला था। बच्चे कई बार मुझसे कहते हैं कि सर आपकी बोर्ड में सेटिंग है क्या, आप जो बताते हैं वही सारे क्वेश्चन क्यों आते हैं। तो बेटा ये सेटिंग वेटिंग नहीं है, ये हमारा एक्सपीरियंस है, ठीक है। हम जो बोलते हैं ना वही होगा CBSE बोर्ड के एग्जाम में, चाहे 10th बोर्ड हो चाहे 12th बोर्ड हो, ये फिक्स है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप जो मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं, आप हमेशा इस चीज़ के लिए अपने आप को लकी फील करना कि आपका ट्रस्ट जो है वो कभी भी ब्रेक नहीं होगा। अब क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत। द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कॉन्सिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। देखिए एक जो गली है ना, जैसे जनरली नहीं होता हमारी कॉलोनी है, तो उस कॉलोनी या उस गली में जो आपके पास हाउसेज है वो कितने हैं 1 से लेके 49 तक के। जैसे हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, शर्मा जी का हाउस, वर्मा जी का हाउस, जैन साहब का हाउस, ठीक है, उधर कोई दूसरा फलाना साहब रहते हैं उनका हाउस, इस तरह से हाउस चलता है ना, माहेश्वरी जी का, किसी और का, तो ऐसे चल रही है बात। तो हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, तो ऐसे कितने हाउस है एक रो के अंदर 49 हाउस है। तो हमने लिखा हाउस, ये मैं आपको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, ठीक है। अब ये आपको चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट वाला जो हाउस नंबर है वो कितना है, हाउस नंबर 49, मतलब 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं 49 तक। आपसे बोला जा रहा है शो दैट, ये है इंपॉर्टेंट बात, देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स, शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज, द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस नंबर एक्स, मतलब हाउस नंबर x से पहले वाले
इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, बहुत सारों को स्टेटमेंट समझ में नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि हाउस नंबर x के पहले जितने भी घर हैं उनके नंबर्स का सम। तो हाउस नंबर x के पहले वाले जितने भी घर हैं, जो भी घर इस तरफ है, उनके नंबर्स का, नंबर्स मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे, क्योंकि कहाँ से चालू कर रहा है हमने, हाउस नंबर 1 से। हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3। तो हाउस नंबर x के पहले वाले जितने भी हाउसेस का नंबर है वो सम किसके इक्वल आना चाहिए, इसके बाद वाले जितने भी हाउसेस का नंबर है उसके इक्वल आना चाहिए। ये कंडीशन उसने बोली है कि हाउस नंबर x के पहले वाले हाउस के नंबर्स का सम दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस आफ्टर द हाउस नंबर x। तो हाउस नंबर x के बाद वाले हाउस के नंबर्स का सम इसके पहले वाले हाउस के नंबर्स के सम के इक्वल है। तो मैं इसको देखिए कितनी अच्छी स्टाइल से एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। देखिए आपने क्या किया, ये लिखा हाउस H1 H2 H3 और बीच में जाके मैंने कहीं पे लिख दिया हाउस नंबर x। मुझे नहीं पता कि भैया वो कौन से नंबर का हाउस है। तो अब कंडीशन क्या होगी, इस हाउस नंबर x के पहले वाला क्या आएगा, x-1, क्योंकि अगर मान लो ये 6 है तो इससे पहले वाला क्या होता है 5, तो इससे जस्ट पहले वाला क्या आएगा x-1, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था। तो डॉट 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 h x-1 और x-1 के बाद कौन सा आएगा, x-1 के जस्ट बाद x आएगा और इसके बाद इससे जस्ट एक नंबर आगे, एक नंबर आगे का मतलब h x+1, फिर h x+2 डॉट 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 h 49। इस तरह से तो सबसे पहले आपको आपकी शुरुआत करनी पड़ेगी अगर आप इस क्वेश्चन को सही करना चाहते हैं। तो हाउस है आपके पास 1 से लेके 49 तक के, मैंने लिख दिया। इसमें कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन ये है कि आपके पास एक हाउस नंबर है x, उस हाउस नंबर x के पहले वाले जितने भी हाउस है उनके नंबर्स का सम। तो इसका नंबर 1, इसका नंबर 2, इसका नंबर 3 डॉट 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 इसका नंबर x-1, क्योंकि इससे पहले वाला क्या आएगा x-1 और x के बाद वाला क्या आएगा x+1 डॉट 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 लास्ट वाला क्या आएगा 49। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे क्या गिवन है, इससे पहले वाले नंबर्स का सम, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 x-1 इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू दिस सम इज इक्वल टू x के बाद वाले जितने भी हाउसेज है उनके नंबर्स का सम, मतलब x+1 प्लस x+2 प्लस डॉट 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 49। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये बात समझ में आ गई, मतलब आप क्वेश्चन समझ में आ गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती अपने को। तो देखिए आपने देखा यहाँ पे ये एक सीक्वेंस है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। तो ये सीक्वेंस आपके सामने क्या बन चुकी है, AP बन चुकी है। क्यों, क्योंकि आपको स्टार्टिंग की टर्म पता है और आपको बच्चों लास्ट की टर्म भी पता है और आपको पता है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 1 सेम है। तो इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी x-1, जैसे अगर मान लो ये 10 होता तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता 9। समझ में आ गया आपको मेरी बात। तो आप क्या बोलते कि इस सीक्वेंस में 9 टर्म्स है, अभी आपको पता नहीं तो आप क्या बोलेंगे, इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है x-1। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का सम आप निकाल सकते हैं कैसे, n/2, n की जगह क्या आ जाएगा x-1। क्यों, क्योंकि इस सीक्वेंस के अंदर, इस AP के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स है x-1, तो आप लिखेंगे x-1/2 n/2। फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो मैं वही लिखूंगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 1 प्लस x-1 n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये तो इधर की कहानी खत्म हो गई। अब इधर की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है, इसमें मज़ा आएगा आपको। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये लगाया इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे पता है जैसा काम मैंने यहाँ पे किया ना वो काम मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक लफड़ा है कि मुझे नहीं पता ये x जो है ये क्या है। तो मुझे यहाँ पे x की वैल्यू नहीं पता, इसका मतलब मुझे ये वाली टर्म नहीं पता। तो ये वाली टर्म नहीं पता तो AP तो स्टार्टिंग से पता होनी चाहिए ना। अगर आपको AP स्टार्टिंग से पता है तो जाके आप क्या बोलते हैं कि इस AP का सम मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये स्टार्टिंग से नहीं पता है तो मैं क्या करूँगा बच्चों, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाला हूँ। मैं इसके अंदर ये जो दिख रहा है ना, इसके अंदर इससे पहले वाली सारी टर्म्स को प्लस कर दूंगा और इसके पहले वाली सारी टर्म्स को माइनस भी कर दूंगा। क्यों, क्योंकि अगर मुझे यूँ पता होता है कि x+2 = y, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बच्चों यूँ भी कर सकता हूँ ना, x+2 ये तो =y था ही सही, तो x+2 +2 -2 =y, अभी भी तो बात सेम ही रहेगी।
क्यों? क्योंकि ये 2 और 2 वापस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हम इक्वेशन में सेम नंबर प्लस कर सकते हैं और सेम नंबर माइनस कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता। तो ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है, इसमें मैं इसके पहले वाली सारी टर्म्स को प्लस कर रहा हूँ और उन्हीं टर्म्स को माइनस करूँगा। तो इससे पहले वाली सारी टर्म्स कौन सी, ये सारी, ये देखिए 1 2 3 x माइनस 1 से लेके x तक, तो इन सबको प्लस कर रहा हूँ। तो कैसे लिख रहा हूँ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 x माइनस 1 प्लस x, इनको प्लस किया। और इसके बाद की कहानी तो यहाँ से ये सारी थी सही, तो इसको तो ऐसा कैसे लिखेंगे, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस डॉट 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 49। ठीक है, ये मैंने प्लस किया बच्चों, कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ये एक्स्ट्रा प्लस किया। ये तो मेरे पास था ही सही। तो फिर इस चीज को जिसको मैंने प्लस किया, इसको मुझे माइनस भी करना पड़ेगा। तो मैं कैसे लिखूंगा, माइनस करके नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखूंगा बच्चों 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एक्स डॉट 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 एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। आई कि नहीं आपको मेरी बात समझ में? सबसे पहले आपको ये काम करना पड़ेगा बच्चों। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे ये जो AP है ये स्टार्टिंग से नहीं पता, और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये AP बन भी रही है कि नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि मुझे x की वैल्यू नहीं पता। अगर मुझे x की वैल्यू पता होगी तभी तो मैं बोलूँगा ना कि ये सीक्वेंस AP है, वरना मैं कैसे बताऊँगा कि ये सीक्वेंस AP है। तो x की वैल्यू मुझे पता नहीं है ना, इसलिए मैं इस सीक्वेंस के लिए बोल नहीं सकता कि ये सीक्वेंस AP है या नहीं है। तो इस सीक्वेंस को AP बनाने के लिए, ये मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, अपने माइंड में सेट कर लेना कि मैंने यहाँ पे ये काम क्यों किया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये सीक्वेंस AP है या नहीं है। इस सीक्वेंस को मुझे क्या करना है, AP बनाना है। इसलिए मैंने इसके पहले वाली जितनी भी टर्म्स है स्टार्टिंग से सबको प्लस कर दिया और उन्हीं को माइनस कर दिया। और इसके पहले वाली टर्म्स कितनी थी, ये रही 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, अलग से दिखा रखा है, और इसी को मैंने माइनस कर दिया, इसी को मैंने माइनस करके आपके सामने शो कर रखा है। आप कुछ नहीं करना, आप बस सॉल्यूशन करना है। ये देखिए 1 से 1 की कहानी खत्म, x माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, x से, तो आंसर आ जाएगा x माइनस 1 और अपॉन में कौन चल रहा है 2 इक्वल टू। अब इधर का सॉल्यूशन देखिए आप, ये AP बन चुकी है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 और लास्ट तक आपको पता है 49। मतलब ये स्टार्टिंग से एक सीक्वेंस बन चुकी है जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है और जिसका कॉमन डिफरेंस भी 1 है, और इसकी लास्ट टर्म भी आपको पता है 49। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा कि इस सीक्वेंस के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 49। तो आप लिखेंगे 49/2, इसका आंसर 49/2 n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन है, 1 प्लस 49। ये आंसर आया किसका, इस वाली AP के सम का। और इस वाली AP के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बच्चों, 49। तो हम क्या लिखेंगे 49/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म कितनी है 49। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ माइनस है, माइनस की जगह माइनस। ये भी आपके पास क्या बन चुकी है, एक AP बन चुकी, क्योंकि स्टार्टिंग से दे रखा है, स्टार्टिंग से दे रखा है और कहाँ तक दे रखा है, x तक। तो ये वाली जो आपके पास AP है, इस AP के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, x, क्योंकि देखिए लास्ट वाली टर्म क्या है आपके पास, x है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स x है। तो आप लिखेंगे n/2, n के प्लेस पे क्या आएगा, x आएगा, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म कितनी है, x है, तो x/2 ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 1 प्लस x। यहाँ तक आ गया आपको समझ में? ये अच्छे से स्टेप देखिए आप। अब इसके बाद कुछ भी नहीं, अभी क्वेश्चन खत्म होने वाला है। मेन स्टेप यही थी, देखना अब आप, इतना सिंपल करूँगा। तो देखिए बच्चों, हमको जो फाइनल स्टेप मिली वो फाइनल स्टेप हमारे सामने एकदम क्लियर है। ये हमारी फाइनल स्टेप है। ये इधर वाली AP का सम निकाला था, ये जिसको मैंने AP बनाया था उसका सम, और ये जो माइनस करके लिखा था उस वाली AP का सम। अब कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए आप, x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई में लिखिए 49 × 50, मल्टीप्लाई में लिख दिया अपॉन 2 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स अपॉन 2। अब बहुत अच्छी चीज़ सिखाता हूँ मैं आपको। इन सभी का डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, सेम है, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर की कहानी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये बात याद रहती है तो बहुत स्मार्टली वर्क हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम तो 2 ही आना है, 2 ही आना है, तो इन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो आप चाहें तो एक स्टेप बढ़ा के यूँ लिख सकते हैं, x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 49 × 50 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स
और अपॉन में क्या आएगा 2, 2 से ये 2 की पिक्चर खत्म, यहाँ का डिनोमिनेटर यहाँ के डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, यहाँ x से x को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 से, तो x को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ का आंसर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 49 इंटू 50। इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको रिजल्ट बताऊँगा। 49 इंटू 50 और ये मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का x और माइनस के x को x से करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। तो आपके सामने देखिए क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 49 इंटू 50 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को इधर की तरफ ट्रांसपोज कर दीजिए, क्योंकि ये वेरिएबल है ये वेरिएबल है, कांस्टेंट को यहाँ रहने दीजिए। तो देखिए क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इधर जाएगा ये माइनस का एक्स, उधर जाएगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू में यहाँ क्या बचा हुआ है 49 इंटू 50। देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स, तेरी पिक्चर खत्म। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये आ गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 49 इंटू 50। 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49 इंटू 50 अपॉन 2, और 2 से 50 कट गया बच्चों कितनी बार 25 बार। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49 इंटू 25। अब मैं जानता हूँ यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर रूट, तो इसका भी स्क्वायर रूट करेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट करेंगे, लेकिन नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, क्योंकि किसी हाउस का नंबर क्या नेगेटिव हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है क्या कभी? भाई किसी भी घर में रहते हो तो मकान नंबर यही तो बोलेंगे मकान नंबर 1, मकान नंबर 2, मकान नंबर 3, ये थोड़ी कि मकान नंबर -2, मकान नंबर -10। आ रही ना मेरी बात समझ में? तो हाउस नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, और नहीं हो सकता है तो आप यहाँ पे नेगेटिव वाला रूट नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाला रूट लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49 का पॉजिटिव रूट होता है 7 और 25 का क्या होता है 5। x इज इक्वल टू 35। ये कहानी खत्म। इसका मतलब वो 35 नंबर का मकान था जिसने इतने लफड़े डाले। पहले कोई बता देता ना कि ये 35 नंबर का हाउस है, इतने पापड़ बेलने ही नहीं पड़ते। ये देखो कितना लफड़ा हो गया। लेकिन एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, तो आपको ये सारे पापड़ वहाँ पे भी बेलने हैं और एज इट इज़ जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है। तो वो कौन सा घर है जिसने मेरी आज की पूरी क्लास में लफड़ा डाल दिया? वो हाउस नंबर 35 है। 35 नंबर के मकान में कभी नहीं जाना। क्लियर है? बाकी कल मिलेंगे।